12 दिन बाद अर्चना तिवारी मिल गई है। जी हां, ठीक सुना आपने, लापता अर्चना तिवारी का सुराग मिल चुका है। अर्चना के ग्वालियर में होने की खबर सामने आई है। अर्चना के परिवार से फोन पर बात भी हुई है अर्चना ने, जिसमें खुद को सुरक्षित बताया है और ग्वालियर में होने की जानकारी भी अर्चना ने परिवार को दी है। 12 दिन बाद अर्चना ने घर पर फोन किया, अपने मां से बात की। अर्चना के भाई ने विस्तार न्यूज से खुद पुष्टि की है कि अर्चना का फोन आया उनकी मां के पास और अर्चना ने बताया है कि वो सुरक्षित है। 7 अगस्त से लापता थी अर्चना और 12 दिन बाद अब अर्चना कहां है, इस बात का खुलासा हो चुका है। अर्चना ने खुद फोन करके अपने परिवार को जानकारी दी कि अर्चना ग्वालियर में है, सुरक्षित है। अर्चना तिवारी केस में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। देखिए, ग्वालियर के सिपाही ने ट्रेन टिकट बुक किया था, ये जानकारी भी सामने आई है। आरक्षक ने इंदौर से ग्वालियर का टिकट करवाया था। बवरपुरा थाने के सिपाही राम तोमर ने ये टिकट बुक कराया था। जीआरपी ने सिपाही राम तोमर को भी हिरासत पे ले लिया है, पूछताछ की जा रही है राम तोमर से। फिलहाल जीआरपी सिपाही राम तोमर से पूछताछ कर रही है। बड़ी जानकारी विस्तार न्यूज से अर्चना के भाई अंशुल ने इस बात की पुष्टि की है कि अर्चना मिल चुकी है, सुरक्षित है। परिवार से बात हुई है अर्चना की, अर्चना सुरक्षित है, सकुशल है, ये कहना है अंशुल का, अर्चना के भाई का। अर्चना ने परिवार से संपर्क किया, इस बात की पुष्टि खुद विस्तार न्यूज से अर्चना के भाई ने की है। क्या कहा है अर्चना के भाई ने विस्तार न्यूज से, सुन लीजिए पहले, फिर चर्चा करेंगे। अर्चना तिवारी मामले पर बड़ा अपडेट यह है कि अर्चना ने अपने परिवार के साथ बात की है और उनके जो मुंह बोले भाई है दिव्यांशु अंशु मिश्रा, जिन्हें राखी बांधती थी, उनसे भी बातचीत हुई है और हमारे साथ वह मौजूद हैं। अंशु जी, जिस तरह से 12 दिन तक आप लोग परेशान थे, एक अच्छी खबर मिली है कि आप लोगों की बात हुई। आप लोगों की नहीं, परिवार की। परिवार को ये जानकारी लगी कि अर्चना सुरक्षित है। जैसे खबरें चल रही थी कि कहीं ट्रैक से तो नहीं गिर गई, कहीं पानी में तो नहीं गिर गई, तो ये खबर है कि अर्चना जीवित है, इसी दुनिया में है, सुरक्षित है। अब घटना क्या हुई है ये जानकारी रेल पुलिस देगी और अर्चना जब उनको मिलेगी तब वो अर्चना देगी। क्या कोई परिवार से आप लोग काफी कुछ बातचीत हुई है? हाँ, माता जी से मेरी बात हुई थी। माता जी ने मुझे बताया कि अर्चना से बात हुई है, अर्चना सुरक्षित है। इसके सिवा कोई भी स्टेटमेंट रेल पुलिस दे पाएगी। आप देख सकते हैं कि दिव्यांशु जी बता रहे थे कि रेल पुलिस बाकी का अपडेट देगी। ये खबर जो है वो बड़ी है कि परिवार से बातचीत हो गई है, परिवार लगातार संपर्क में है और अब देखने ये होगा कि रेल पुलिस उसे कहां से पकड़ती है या कहां से दस्तयाब करती है। यश खरे, विस्तार न्यूज। और चलिए, अब अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जहां जहां से अर्चना के तार जुड़े हैं। ग्वालियर से अनिल गौर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं रंजना, साथ ही अनमोल तिवारी भी थाने के बाहर मौजूद है। यश खरे कटनी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे ग्वालियर का। क्या अपडेट मिल रहा है अनिल, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? आपके साथ एसडीओपी भी हैं, उनसे बात करिए, पूछिए क्या अपडेट है। तो देखिए, कुछ शायद टेक्निकल इशू है। अनिल का रुख करेंगे, यश का रुख कर लेते हैं। यश, परिवार की तरफ से और कोई जानकारी मिली है? अर्चना ने मां से बात की है, सकुशल होने की जानकारी दी है, क्या अर्चना ने और कोई बात की है परिवार से? जी बिल्कुल, बात की जाए तो ये पुष्टि हो चुकी है कि अर्चना सकुशल है और अर्चना ने अपनी मां से बात की है। जिस तरह से उनके मुंह बोले भाई जो दिव्यांशु अंशु मिश्रा, उन्होंने एक्सक्लूसिव विस्तार न्यूज को ये बताया है कि अर्चना का फोन आया है, उनकी मां के पास आया है और मां ने बातचीत भी की है और मां को बताया है कि मैं कहाँ पे हूँ और सकुशल हूँ। इससे पुष्टि होती है कि अर्चना जहाँ भी है वह ठीक है। बस परिवार के जो लोग हैं वह ये कह रहे हैं कि हमें जो जानकारी मिली है उस आधार पर हमें ग्वालियर बुलाया गया है। तो एक टीम जो है ग्वालियर निकली हुई थी, परिवार के लोग भी ग्वालियर निकले हुए हैं और लगातार ग्वालियर में कहां पर है या कहीं और है, यह बात की पुष्टि अभी भी बाकी है कि अर्चना अभी है कहां। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अर्चना जहां भी है सकुशल है। चलिए ठीक है, ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से? हाँ बिल्कुल, देखिए रस्का मेरे साथ एसडीओपी है शेखर दुबे, उनसे बात कर लेते हैं। और लगातार ग्वालियर में अर्चना तिवारी को लेकर नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। सर, अभी जो टीम आई थी जबलपुर से या भोपाल से, जो टीम कहाँ से टीम आई है और लगातार जो आरक्षक है राम तोमर, उसको लेकर क्या अपडेट है? ये कटनी जीआरपी और ग्वालियर जीआरपी की टीम यहाँ पे आई हुई थी और एक आरक्षक है राम तोमर, ये जो भवरपुरा थाने में पदस्थ है, उसकी अर्चना से बातचीत हो रही थी दो साल पहले। तो वो रिकॉर्ड था उनके पास, तो उसके आधार पे उससे पूछताछ करी है कि आप कब से जानते हो, क्या दोस्ती है। तो उसने बताया कि हमारी बातचीत होती थी
और उसका इसने एक टिकट भी कराया हुआ था एक बस का, जो इंदौर से ग्वालियर उसको बुलाने के लिए, पर किसी कारण से उसने ट्रैवल नहीं किया उस बस में, तो अर्चना यहाँ ग्वालियर तो नहीं आई थी। अगले दिन उसका ट्रेन थी, वो घर जा रही थी, अगले दिन वो मिस हो गई भोपाल से, जो खबर है सभी को। तो अभी यही जानकारी हमारे पास है। तो क्या लगातार बातचीत होती रहती थी आरक्षक राम तोमर से? बातचीत होती थी, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होती थी, लेकिन हाँ इनके बीच बातचीत होती थी। कैसे संपर्क में आया, ऐसा कुछ जानकारी? इनका एक दोस्त था विक्रम परमार, हाँ। वो उनसे माध्यम से संपर्क में आया था। मुरैना में रहने वाला है विक्रम परमार, और उसके माध्यम से संपर्क में आया था। तो ये भी बता रहे हैं सर कि लगातार जिस तरीके से अब जो अर्चना तिवारी है वो ग्वालियर आई हुई थी, और ग्वालियर नहीं, हमने जो पता लगाया तो वो उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, वो बस का टिकट जरूर है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं आई थी उस समय। अभी जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है, अर्चना तिवारी ने अपने परिजनों को फ़ोन किया है, कहा है मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, ग्वालियर में हूँ। इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, उनके परिजनों से मेरा संपर्क नहीं हो पाया। तो अभी सर कहाँ है आरक्षक राम तोमर? यही इनकी टीम के पास है, बातचीत चल रही है, उससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए रस्का, अभी लगातार जो आरक्षक राम तोमर है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, और जिस तरीके से देखिए लगातार हम सुबह से ही ये बता रहे हैं कि अर्चना तिवारी ने अपने परिजनों को फोन लगाकर खुद बोला है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, तो कहीं ना कहीं अब सवाल यहां भी है, ग्वालियर को लेकर भी और खासकर आरक्षक राम तोमर को लेकर भी। बिल्कुल अनिल, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ अनमोल और रंजना भी जुड़े हुए हैं। अनमोल, आपके पास क्या इनपुट है, क्योंकि देखिए अभी भी कहीं ना कहीं ये वाली स्थिति है कि अर्चना ग्वालियर में है या नहीं है, अर्चना कहाँ है? क्योंकि अर्चना ने परिवार से बात की है, ये जानकारी तो साफ है, लेकिन अर्चना कहाँ है ये स्थिति अभी भी साफ नहीं। अनमोल, देखिए, अगर राजधानी भोपाल की बात करेंगे तो यहाँ भी हलचल तेज है। आज यहाँ पर भी देखिए जीआरपी थाना हो या फिर रेल एसपी का कार्यालय हो, हलचल तेज है अर्चना को लेकर के। अभी मेरी बातचीत हो रही थी जो जांच अधिकारी हैं अर्चना के मामले के, एमएस सोमवंशी, जो जीआरपी थाने के इंचार्ज है, वो कह रहे थे कि 4-5 टीमें रवाना हो गई है। तो ये बड़ी खबर है। अगर देखिए अर्चना का सुराग मिला है तो 4-5 टीमें रवाना हो गई है अर्चना को रिकवर करने के लिए, हो सकता है, क्योंकि हमने देखिए भोपाल रेल एसपी का बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी टीमें रवाना हुई हैं अर्चना को रिकवर करने के लिए। तो ये हो सकता है रसिका कि ये जो 4-5 टीमें भोपाल से रवाना हुई है, शायद अर्चना को आज ही रिकवर कर लिया जाए, भले वो ग्वालियर में हो या आसपास में हो। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि अर्चना देखिए सही सलामत है, क्योंकि उन्होंने घर पर बात की है और पुलिस को भी अर्चना का इनपुट मिला है इस बार। बिल्कुल आपने बात ठीक कही। रंजना भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, रंजना से भी समझ लेते हैं। रंजना, देखिए 12 दिन से लगातार विस्तार न्यूज भी इस खबर को दिखाता रहा कि आखिर अर्चना तिवारी कहां है। ये सवाल उठाते रहे, जीआरपी तलाश कर रही थी, लेकिन अर्चना का कोई सुराग नहीं लगता है। जब अर्चना आज खुद फोन करके घर में बताती है कि मैं सुरक्षित हूं, रंजना को इनपुट है। देखिए रसिका, बहुत बड़ा इनपुट है, और ये है खुद जो रेल एसपी है राहुल कुमार लोढ़ा, उन्होंने खुद ये बताया है कि जो अर्चना तिवारी 13 दिनों से लापता थी, उनके बारे में कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं, और जिसको लेकर अब भोपाल से जीआरपी की जो एक टीम है वो रवाना हुई है। हालांकि जो एसपी है उन्होंने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि टीम कहाँ रवाना हुई है, लेकिन हाँ उन्होंने ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि जो टीम है वो ग्वालियर रवाना नहीं हुई है। और ये भी कहा गया है रेल एसपी की तरफ से, राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा है कि जो टीम रवाना हुई है उसके बाद ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि ये पूरी जो साजिश है या जो गायब होने की जो बात है, ये पूरी तरह से अर्चना ने पहले से प्री प्लान करके रखा था, और इसीलिए उनको अरेस्ट करके ही लाया जाएगा। तो इस बात से पूरी तरह से ये चीज़ें तो उन्होंने क्लियर कर दी, क्योंकि उन्होंने बार बार जब हमने उनसे बातचीत की, विस्तार न्यूज़ ने जब उनसे बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा था कि जो अर्चना तिवारी है उनको पहले अरेस्ट किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, और फिर इस पूरे मामले में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद खुलासा किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अर्चना गायब हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी पहले से पूरी प्लानिंग है कि कैसे उनको कहाँ जाना है, किस तरीके से उनको कहाँ पहुँचना है। और अभी जो क्लू मिला था उसके बाद ये कहा गया है रसिका कि उन्होंने अपने माता पिता से भी बातचीत की है, लेकिन अभी जो रेल एसपी उन्होंने ये कहा है कि अब इस पूरे मामले में वो जल्द ही खुलासा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा खुलासा होगा जो बेहद चौंकाने वाला होगा, और इस मामले में कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आएंगी जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। क्योंकि लगातार सब यही सोच रहे थे कि शायद अर्चना तिवारी लापता हुई हैं, या फिर उनका किसी ने अपहरण कर लिया, या फिर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है वो निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन इन सब बातों से इतर जो एसपी उन्होंने यही कहा है कि कुछ ऐसा खुलासा होगा
होगा, जिसके बाद कुछ बड़ी चीजें निकलकर सामने आएंगी और इसमें कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी की जो भूमिका है वो भी बहुत बड़ी संदेह के घेरे में है। और इसीलिए अब पुलिस टीम रवाना हुई है जीआरपी की और उनको हिरासत में लेकर राजधानी भोपाल पहुंचेगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इसके बाद ही जो एक के बाद एक जो तार है इस पूरे मामले को लेकर, 12 दिनों तक अर्चना कहाँ थी और क्यों उन्होंने ये पूरा साजिश के तहत अपने आप को लापता होने के लिए जो पूरा प्लान रचा था वो क्यों किया था, इस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। रसिका, बिल्कुल रंजना, आपने ये बहुत बड़ी जानकारी दी है। इस खबर को ब्रेक भी करना जरूरी है कि अर्चना ने खुद प्लानिंग की थी, एसपी ने ये जानकारी दी है। रंजना, और कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि आपने कहा ग्वालियर के लिए टीम रवाना नहीं हुई, टीम कहीं और के लिए रवाना हुई है, यानी कि जीआरपी एसपी के पास इनपुट है कि अर्चना तिवारी कहां पर है। रंजना, रसिका, बिल्कुल साफ है कि इनपुट है उनके पास, तभी टीम रवाना हुई है। लेकिन उन्होंने ये खुलासा नहीं किया है कि टीम कहाँ रवाना हुई है, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि टीम ग्वालियर रवाना नहीं हुई है। और ये बात भी साफ है कि उनके माता पिता से बातचीत हो गई है, लेकिन वो अभी सुरक्षित हैं या फिर ये पूरा क्यों किया गया या कैसे हुआ, ये सब अभी वो स्पष्ट तौर से तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो बेहद चौंकाने वाली होंगी और जल्द ही इस मामले में जो एसपी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसे ही जो एक टीम उनकी रवाना हुई है वो जब अर्चना तिवारी को राजधानी भोपाल लेकर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस मामले में कई ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी जिसके बारे में शायद आपने या हमने किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए देखिए, अभी ये जो पुलिस अधीक्षक रेल का कार्यालय है और यहाँ पर अभी लगातार वो मीडिया से बातचीत करते हुए आ रहे थे और उन्होंने कहा था कि एक के बाद एक ऐसे क्लू मिले हैं जिसके बाद अब जल्द से जल्द जब अर्चना तिवारी को अरेस्ट करके लाया जाएगा उसके बाद ही इस पूरे मामले में वो मीडिया से मुखातिब होंगे और एक के बाद एक वो सारी चीजें सामने रखेंगे कि आखिर क्यों ये लापता हुई थी और कैसे हुई थी, कहां पहुंची थी, क्योंकि इसमें कई चीजें अभी निकलकर सामने आएंगी जिस पर अभी पर्दा है और अभी वो पर्दा हटने वाला है। बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए रसिका, क्योंकि टीम रवाना हो चुकी है और जल्द से जल्द अर्चना तिवारी को वापस लेकर, यानी अरेस्ट उन्होंने कहा है कि हिरासत में लेकर ही अर्चना तिवारी को राजधानी भोपाल पहुंचेगी। और उनके परिजन से ही कुछ ऐसे सुराग मिले हैं, परिजन से बातचीत करने के बाद ही कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसके बाद अब पुलिस बड़े स्तर पर कोई बड़ा खुलासा जरूर करेगी। बिल्कुल, तो देखिए इस खबर से तो ये साफ हो रहा है कि एक बड़ा खुलासा होने वाला है। अनिल इस वक्त जा रहे हैं कहीं पे। अनिल, कोई अपडेट है आपके पास ग्वालियर से? बिल्कुल, देखिए रस्का, अभी मैं झांसी रोड थाने में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो टीम आई है, जो लगातार आरक्षक राम तोमर है, उनसे लगातार जो पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि टीम के जो तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं, लगातार जिस तरीके से देखिए एक के बाद एक इस मामले में पूरे खुलासे हो रहे हैं। ये गाड़ी है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पर कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, वो लगातार यहाँ पर झांसी रोड थाने में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं आरक्षक जो राम तोमर है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि शाम होते होते एक बड़ा खुलासा यहाँ ग्वालियर में हो सकता है अर्चना तिवारी को लेकर। शाम को बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक बार फिर से यश का रुख कर लेते हैं। यश, देखिए जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में चौंका देने वाले हैं, डरा देने वाले हैं, फिर से सवाल खड़े कर देने वाले हैं कि अर्चना 12 दिन से लापता रहती है, पूरी प्लानिंग खुद करती है। जो जीआरपी एसपी कह रहा है कि ये पूरी प्लानिंग अर्चना ने खुद की थी गायब होने की, इसको कैसे देखा जाए? यश, देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो इन 12 दिनों पर पुलिस ने तमाम प्रयास किए अर्चना को ढूंढने के, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिल पा रही थी। जब एक सीडीआर से एक नंबर ऐसा ट्रैक होता है जिनको पकड़ने के बाद ऑटोमेटिक परिवार के पास फोन आ जाता है, यानी कहीं ना कहीं से कड़ी जो है वह राम तोमर से मिलती नजर आ रही है। राम तोमर को पुलिस पकड़ती है, पूछताछ करती है, फिर सुबह सुबह परिवार के पास फोन आता है अर्चना का कि मैं सकुशल हूँ। यानी कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध है, कहीं ना कहीं सबसे कड़ी जोड़ते नजर आ रही है। और ये क्यों किया गया, सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर अर्चना ने ये कदम क्यों उठाया, क्योंकि परिवार से जो जानकारी आ रही थी कि वह किसी से भी बातचीत नहीं करती थी, अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। अर्चना ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और 12 दिन तक परिवार भी परेशान होता रहा? अनमोल, आपका रुख करूंगी। लगातार हम इस खबर पर चर्चा करते रहे और सवाल यही उठाते रहे कि आखिर अर्चना तिवारी कहाँ है, क्या जीआरपी पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है, तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन जब खुलासा होता है कि खुद अर्चना फोन करती है परिवार में, तो क्या इसको ऐसा भी देखा जाए, क्योंकि मीडिया में खबरें चल रही थी, लगातार हर जगह अर्चना तिवारी केस की सोशल मीडिया में भी बात हो रही थी, तो यही अर्चना को डर हुआ और अर्चना ने घर पर फोन किया, क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है? अनमोल,
बिल्कुल रसिका, आप सही कह रही हैं। जैसे जैसे ये मामला लंबा खिंचता जा रहा था वैसे वैसे देखिए मीडिया में भी काफ़ी हाइप पकड़ गया था ये मामला। तो अर्चना पर कहीं ना कहीं एक देखिए साइकोलॉजिकली दबाव भी बन रहा था। शायद यही वजह हो सकता है कि उन्हें अपने परिवार वालों को कॉल करना पड़ा, क्योंकि देखिए 12 दिन बहुत लंबा समय होता है। घर की बेटी लापता थी, परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे, घर में हवन पूजन हो रहा था कि बेटी घर में वापस आ जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है शायद अर्चना तक पहुँच रही थी, क्योंकि देखिए अर्चना का जो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क है वो भी सामने आया था कि अर्चना किसी दूसरे मोबाइल से शायद अपना जो सोशल मीडिया वो चला रही थी किसी अकाउंट से। तो हो सकता है कि देखिए वो सारी चीज़ें वॉच कर रही थी, उनको सब दिख रहा था कि मीडिया में क्या चल रहा है, घर वाले कैसे परेशान हैं। यही वजह है कि देखिए आज 12 दिन के बाद जो है उन्होंने परिवार वाले से संपर्क किया और ये कहा कि देखिए मैं ठीक हूँ। लेकिन सवाल अभी भी यही है रसिका कि आखिरकार अर्चना कहाँ है और किस हालात में है। हालात तो समझ आ रहा है कि सही है, लेकिन किस दायरे में है, कहाँ पे है, अभी उसके आसपास कौन है और कैसे जो है वो भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से गायब हो गई। क्योंकि आखिरी लोकेशन यहीं पर है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। इसी थाने में जो है अर्चना का FIR दर्ज हुई थी, यहीं पर जो है टीम गठित की गई थी। और यहाँ से अभी जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि 4 से 5 टीमें जो है अलग अलग जगहों पर भेज दी गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस अभी तक कोई जानकारी नहीं दे रही है कि कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन है अर्चना का। तो अर्चना कहाँ से जो है उनको रिकवर किया जाता है, कहाँ से पुलिस उनको अरेस्ट करती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन सवाल अभी भी है कि आखिरकार अर्चना 12 दिन गायब क्यों रही लापता। क्या ये उनकी प्लानिंग थी, क्या इसमें और कोई मिला हुआ है? तमाम सवाल है। इन तमाम सवालों पर पर्दा तब उठेगा जब पुलिस इस मामले का बड़ा खुलासा करेगी। बिल्कुल, और देखिए जब इस पर शाम को बड़ा खुलासा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो और स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल वही बरकरार है। रंजना, देखिए जैसे कि अनिल गौर हमारे सहयोगी SGOP से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो आरक्षक था राम तोमर, उसने ही टिकट कराई थी और ये टिकट इंदौर से ग्वालियर के लिए बस की टिकट भी हुई थी। लेकिन अर्चना बस से नहीं जाती है, अर्चना ट्रेन से अचानक से लापता होती है। तो कैसे समझा जाए इसको कि ये साजिश थी, प्लानिंग थी कि लोगों को गुमराह किया जाए? और ये भी इस हॉस्टल की तरफ से कहा गया था कि जो वो व्हाइट कार आती है वो बार बार अर्चना को लेने आती थी। देखिए रसिका, हमेशा ये कहा जाता है ना कि जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होती है तो जब इतने दिनों तक कोई लड़की गायब होती है तो इसमें कई मानवीय पहलू भी जुड़ जाते हैं और लोग भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लड़की है उसका पता लग जाए। और इसीलिए देखिए पुलिस पर भी कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दबाव बन रहा था कि आखिर कहाँ गई है। लेकिन हम लगातार ये कह रहे थे कि जिस तरीके से पुलिस जाँच कर रही है उसको लेकर वो क्यों कुछ बताने से बच रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं यही था क्योंकि पुलिस के पास पहले से ही कुछ ऐसे क्लूज थे जिसको लेकर लगातार इस पूरे मामले में जांच में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और अब जब उनके हाथ क्लू लगा है और इसी वजह से अब एक टीम रवाना भी हुई है। लेकिन जैसे जैसे अर्चना तिवारी के मामले में जब रेल SP से बातचीत हुई और उनके जो हाव भाव हैं, उन्होंने जिस तरीके से बातें कही हैं, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि इस मामले में अभी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ ये कह दिया है कि कुछ ऐसे खुलासे होंगे जो बेहद चौंकाने वाले होंगे, जो शायद हम और आप सोच रहे थे कि शायद अर्चना तिवारी किडनैप हुई है या लापता अचानक से कैसे हो गई है। तो इस मामले में कुछ ऐसी गुत्थी निकल कर आने वाली है जिसके बारे में शायद एक अनकही सी कहानी है, जिसके बारे में शायद आपने और हमने नहीं सोचा है, लेकिन वो है। और इसके बारे में अब जो खुलासा है वो खुद रेल SP करने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए वो इंदौर से निकलती है घर जाने के लिए, कटनी के लिए, अपना बैग बीच में छोड़ के चली जाती है। और इसलिए सवाल बरकरार है कि इतने शातिराना तरीके से कैसे कोई गायब हो सकता है। और अब भी सवाल बरकरार है कि अर्चना तिवारी ग्वालियर में नहीं तो अर्चना तिवारी कहाँ है? रंजना, आप भी, अनमोल आप भी और यश आप भी, आप तीनों इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।